गब्बर इज बैक मूवी में एक सीन आता है, आपने देखा ही होगा। बार बार पेशेंट का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। एक मरे हुए आदमी वो गब्बर हॉस्पिटल ले आता है, इमरजेंसी केस में एडमिट कर देता है आपातकाल वार्ड में और इलाज करते हैं, जबकि अंदर गप्पे मार रहे होते हैं। इसमें साफ दिखाया जाता है और उस सीन में एक मोटा बिल थमा दिया जाता है गब्बर के हाथ में और बोल दिया जाता है सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाए। और ये सारा सीन इंसिडेंट एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे हैं, आपको मिल जाएंगे गूगल सर्च पे। यहाँ भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता रहूंगा। देखो, एक तमिलनाडु में रहने वाले सुभाष के फादर को स्टमक में पेन हुआ और सुभाष उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया और वहां पर उन्होंने 5 लाख का बिल बना दिया उसका। और फिर उसके बाद 3 लाख और एक्स्ट्रा डॉक्टर मांगने लग गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा सुभाष ने कि चलो एक सरकारी अस्पताल में भी इलाज करा देते हैं। लेकिन वहां जाके पैर तले जमीन खिसक गई और सोच में पड़ गए, सिर घूम गया उनका। उनको पता चला कि उनके फादर की डेथ तो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। और आगे देखिए ये खबर जो मैं आपको नेक्स्ट भोपाल की बताता हूँ। भोपाल में भी सेम केस है। हॉस्पिटल में 11 महीने की बच्ची के साथ ऐसा ही किया गया था। भोपाल के एक हॉस्पिटल में डेड पेशेंट को 6 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया, 8.5 लाख रुपए का बिल बना दिया, हाथ में थमा दिया घर वालों को। नोएडा में भी एक डेड पेशेंट का इलाज करते रहे और 6.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया वाइफ को। और आगे देखिए, आगे और केसेस उन्होंने एक चीज नोटिस किया होगा कि आंखें तो भाई साहब ब्लिंक ही नहीं कर रही हैं। तो फिर आगे डॉक्टर्स 3-4 घंटे में फिर बोलते ओहो सॉरी हम इन्हें डेड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इन्हें बचा ही नहीं पाए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ऐसा केस आपको मिल रहा होगा। मिडिल क्लास फैमिली बस एक मेडिकल बिल की वजह से और पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकती है। और 8 से 9% फैमिलीज के मेडिकल बिल की वजह से वो कर्ज में आ जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। 70% इंडियंस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट होते हैं। 63% के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता भाई साहब, और हॉस्पिटल के बिल्स उन्हें अपनी जेब से ही भरने पड़ते हैं। और लेकिन आखिर में कितने महंगे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये जानते हैं। रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 4 या 5 स्टार के बराबर रूम रेंट चार्ज किया जाता है। इसी की वजह से हॉस्पिटल्स 4,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की अपनी इनकम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। 1700% आता है इनका प्रॉफिट। और ग्लव्स, ड्रग्स और टेस्ट 46% पैसा खर्च करता है और मार्केट रेट से काफी ज्यादा हाई प्राइस सेट करता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल 5 डायपर के 200 रुपए चार्ज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम पे। और किडनी स्टोन के लिए एक आदमी पहुंचा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भाई साहब 2 लाख रुपए उससे चार्ज कर लिए गए, उससे ले लिए गए। और 6 दिन का नॉर्मल रूम रेंट चार्ज करता है 7,300 रुपए पर डे। और आईसीयू का चार्ज 37,000 रुपए और डॉक्टर की फीस 26,000 रुपए, मेडिकल बिल 60,000 रुपए और टेस्ट 40,000 रुपए। आद्य सिंह जैसे डेंगू की वजह से 7 साल की एक बच्ची है, 15 दिन के लिए उसे गुड़गांव में इलाज के लिए रखा गया, उसकी डेथ हो गई। 18 लाख रुपए का बिल बनाया गया, 660 सिरिंजेस और 2700 ग्लव्स के पैसे चार्ज किए गए थे। जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर में MRI कराने के 2,000 रुपए लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपैरिजन 10,000 रुपए, 8,000 रुपए ज्यादा ले लिए गए। और ब्रांडेड मेडिसिन ही देते हैं ये लोग जिनसे इनका कमीशन बंदा होता है, जहां से कमीशन बंदा होता है। जेनेरिक मेडिसिन 85% लेस होती है, 7 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में अगर बिल 10,000 का बनेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 45,000 तक का बिल बन जाएगा। और मेडिकल और कंज्यूमेबल और लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम बनता है इससे हॉस्पिटल का। और ऐसे में टेस्ट प्रिस्क्राइब ऐसे किए जाते हैं जिनकी पेशेंट को जरूरत तक नहीं होती, नीड तक नहीं होती। सेम ब्लड ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट बिना आए दवाई दे देते हैं। और कई फैक्ट्स के आधार पे मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें, और रिपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है और प्रॉफिट के लिए ही ये सब हो रहा है। और आपका ब्लड टेस्ट होता नहीं है, और ब्लड टेस्ट होता भी है तो मनमानी से रिपोर्ट तैयार करी जाती है, सिंक में फेंक दी जाती है और जेब गरम करते हैं लोग अपनी। आपका ब्लड सैंपल लैब में ही फेंक दिया जाता है एक डॉक्टर के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार। और 50 से 60% इनकम जो है हॉस्पिटल के पास जाती है, डॉक्टर के पास।
और पर्टिकुलर पैथोलॉजिस्ट को ही रेफर करते हैं ये लोग। और पैथोलॉजिस्ट अक्सर आपको हॉस्पिटल के अंदर ही मिल जाएंगे ज्यादातर। और अगला पॉइंट है रेफरल और कमबैक। और फिजिशियन उनके यहाँ पेशेंट रेफर करने के लिए कमीशन मांगते थे, उन्होंने मना कर दिया, तो उनके यहाँ पेशेंट आने भी कम हो गए, बंद हो गए। ये डॉक्टर अरुण गत्रे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये सब बताया है। और जो कि फेमस हेल्थ एक्टिविस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और कमीशन सर्जरी और ट्रीटमेंट के भी होते हैं। एंगियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को रेफर करता है कोई डॉक्टर तो 30 से 40 हजार तक की कमीशन मिलती है। 78 डॉक्टर्स ने इंटरव्यू कलेक्ट करके अरुण गत्रे ने रिपोर्ट तैयार करी है। और बाद में आगे बताते हैं कि एक लड़की को बस आंख लाल थी और गलत होम्योपैथी दवाई ले ली उसने, देते रहे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, और उसे कैटरेक्ट हो गया। डॉक्टर बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल की वजह से सारा एक्चुअल खेल जो है बदल जाता है। और इनको अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, टारगेट नहीं पूरे होते तो डॉक्टर्स को फटकार पड़ती है, डांट पड़ती है ऊंची पोस्ट वालों से। और नॉर्मल प्रेगनेंसी पे भी ये लोग सी डिलीवरी करते हैं, सी सेक्शन वाली डिलीवरी। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, काला सच। और ज्यादा पैसा बना सके, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे धांधलीबाजी लगातार चलती ही रहती है, हमें पता नहीं चलता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि कैसा है, इसलिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। और वीडियो कैसी लगी, आपको क्या कहना है इस बारे में, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।